नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से आ चुका हूँ अपनी एक और नई रचना लेकर। दोस्तों, आज की मेरी रचना का शीर्षक है युद्ध के बंदी। ये कहानी उन शूरवीरों की है जो युद्ध के दौरान हमारे दुश्मन सेना के कब्जे में चले जाते हैं और किस तरह से अपनी बहादुरी से लड़ते हुए वो वापस अपने सरहद तक पहुंच आते हैं। यही दिखाने की एक कोशिश मैंने इस कविता में की है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चेहरे पर पानी की छींटों से मुझे जिंदा होने का ज्ञान हुआ। चौकी पर जो विस्फोट हुआ मैं था उसमें अज्ञान हुआ। आंख खुली तो मैंने देखा सब अपने जैसे ही चेहरे थे, अपनी जैसी वर्दी उनकी अपने जैसे ही पहरे थे। चार दीवारी के अंदर सब कुछ जाना पहचाना दिखता था। बोली भाषा चाल चलन सब अपनों जैसा लगता था। कमरे में थे लोग कई बस मेरी ही रखवाली में। जगते मेरे भोजन आया सजा के रखी थाली में। मैं सोचा कि अपने घर तक साथी मुझे उठा लाए। दवा कराई देखभाल की शत्रु के पकड़ से छुड़ा लाए। तभी अचानक तंद्रा टूटी, कंधे पर कुछ स्पर्श हुआ। पीछे देखा एक उच्च अधिकारी मेरे सर पर खड़ा हुआ। उसे देखकर सावधान मुद्रा में मैं फिर खड़ा हुआ। पैर पटककर सलाम ठोककर सीना ताने अड़ा हुआ। मुझे देख वो थोड़ा ठिठका और थोड़ा सा घबराया। जय हिंद के नारे का भी जवाब नहीं वो दे पाया। तभी उसकी वर्दी पर मैंने कुछ अजीब सा देख लिया। ध्वज की पट्टी लगी थी उल्टी, मैंने खुद को सचेत किया। पर अपने चेहरे से मैंने भाव न कुछ भी झलकाया। समझ गया था कैदी हूं मैं, पर थोड़ा ना घबराया। बोला मुझसे विश्राम सिपाही, स्थिति का बखान करो। कहाँ छुटे थे तुम टुकड़ी से, उस स्थान विशेष का ध्यान धरो। देख कर उसके हाव भाव को मैं थोड़ा सा मुस्काया। मेरी व्यंग हंसी के कारण वो थोड़ा सा झल्लाया। आदेश सुनाया फिर से मुझको गुस्से में आवेग में। मैं मस्ती में पांव पसारे जाकर सो गया सेज में। देख कर मेरी मनमानी फिर उसने मुझको धमकाया। मान भंग का दंड मिलेगा, मुझको फिर से समझाया। मैं बोला कैसे फौजी हो, तुमको तनिक भी ज्ञान नहीं। झंडे को उल्टा रखा है, देश का तुमको मान नहीं। मेरी इतनी सी बात पर जैसे सब कुछ उसने जान लिया। चाल सभी बेकार हो चुके, एक क्षण में ही मान लिया।
अगले ही पल 4 सिपाही मुझको घेरे खड़े हुए, मुंह मेरा खुलवाने के जिद पर जैसे वो थे अड़े हुए। पहले तो डराया मुझको, फिर बुरी तरह से धमकाया, देखकर मेरा अड़ियलपन फिर बड़े प्यार से फुसलाया। बोला अपना मुंह जो खोलो, पैसों से नहला दूंगा, गाड़ी बंगला नौकर चाकर घर बार तुम्हारा भर दूंगा। पर जो तुमने मुंह ना खोला, इन सबको तुम गवाओगे, अपनी हठधर्मी के कारण मुफ्त में प्राण गवाओगे। अब सोचना है तुमको, तुम कौन सी राह अपनाते हो, करते हो आराम यहाँ पर या खून से रोज नहाते हो। हाथ मेरे बंधे हुए थे पर चेहरे पर शान था, देश की खातिर दर्द सहूं तो उसमें भी सम्मान था। थूक गिरा कर थाली में मैंने फिर उसको ललकारा, कितना दर्द तू दे पाएगा कहकर उसको फटकारा। देखकर मेरा पागलपन वो गुस्से से पूरा लाल हुआ, दर्द मुझे दे देकर वो मुझसे ज्यादा बेहाल हुआ। कितनी भी खाई चोट मगर मैं थोड़ा भी डिगा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं था जो पसीने से भीगा नहीं। कोड़े चाकू बर्छी जाने किस किस चीज से भेदा था, ऐसा कोई यंग बचा नहीं था उन्होंने जिसे न छेदा था। थक गया वो पीट पीट कर जा जमीन पर बैठ गया, रख सिरहाने अपनी बेटी लंबा होकर लेट गया। टंगा रहा मैं वही जंजीरों से, एक हाथ पर बंधा हुआ, खून थूकते करहाते लेकिन उन सब पर हंसता हुआ। चार दिनों तक भूखा रखा, प्यास न मेरी बुझने दी, अंधकार में धकेल दिया, स्थान दिशा न समझने दी। सोचा कि मैं टूट जाऊंगा, भूख प्यास ना सह पाऊंगा, हफ्तों का कमजोर सिपाही मैं घुटनों पर आ जाऊंगा। लेकिन मैं था ढीठ बड़ा, अब भी अपने बल पर रहा खड़ा, मैंने अब भी जितना छोड़ी, सीना ताने रहा अड़ा। भेज दिया फिर कारागृह में, कई बरस की बंदी में, घोर यातनाएं सही है मैंने, गर्मी वर्षा ठंडी में। एक दिन विस्फोट हुआ, एक दीवार पास की ढह गई, खेत के पीछे तार लगी थी, सीमा की चौकी पर नजर गई। मैं भागा उस अंधियारे में, ऊंचे नीचे रास्ते पर, रुका न जब तक पहुंचा जाकर अपनी देश की चौकी पर। देखकर मेरा दौड़ के जाना, गोली की बरसात हुई, एक हाथ को एक टांग को छेद कर गोली निकल गई। पर मेरी चौकी के लोगों ने था मुझको पहचान लिया, ये है अपने देश का बेटा, एक ही झलक में जान लिया।
जैसे तैसे पार हुआ तो देश की मिट्टी छू बैठा। सांस ली राहत की मैंने, आंखें मूंद कर जा लेटा। आँख खुली तो दिखा मुझे फिर सब कुछ जाना पहचाना सा। राष्ट्र ध्वज जो सीधा देखा, लगा मुझे फिर घर अपना सा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कविता पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे मेरे दूसरे सोशल पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मैं फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्टोरी मिरर, प्रतिलिपि, कविशाला